ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, केंद्र की मोदी की सरकार देश और धर्म की रक्षा के लिए, इनके हित के लिए अनेक योजनाएं बना रही है और देश और धर्म की इन योजनाओं का विरोध करने वाले भी इसी देश के अंदर है। ऐसी एक योजना युवाओं के कल्याण के लिए, सेना की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना चलाई है और उसका विरोध प्रारंभ हो गया। विपक्ष के नेताओं ने देश के युवाओं को भ्रमित करके मैदान में उतार दिया और ये युवा वर्ग बिना सोचे समझे तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग को विचार करना चाहिए। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो इसलिए बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो युवा वर्ग सावधान रहे। और इतना और बताए देता हूं कि इस तोड़फोड़ आगजनी करने वाले युवाओं के साथ में वे लोग भी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आ गए हैं, जो जुमा की नमाज पढ़ने के पश्चात अभी कई दिन पूर्व देश के अंदर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके और आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। ये योजना गलत नहीं है। और मैं तो बल्कि एक बात कहता हूं, मोदी जी बड़ी धार्मिक वृत्ति के हैं, राष्ट्रवादी है। जो भी योजना मोदी जी बनवाएंगे वो हिंदू धर्म के लिए और इस भारत राष्ट्र के लिए हितकर होगी। मोदी जी कभी भी हिंदू धर्म के साथ में और भारत राष्ट्र के साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखें। ऐसे देशभक्त पर धर्म भक्त प्रधानमंत्री पर हम सबको गर्व करना चाहिए। और ये जो विरोध हो रहे हैं, ऐसे विरोध तो एक बार पहले भी हुए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी, जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये पीएससी बनवाई थी और इस पीएससी का भी विरोध किया था। और विरोध करने वाले ये हिंदू भी थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि आज तुम इस पीएससी का विरोध कर रहे हो, लेकिन हिंदुओं ध्यान रखना, आगे भविष्य में ये पीएससी ही तुम्हारी रक्षा करेगी। और आज आप लोग देख लें, जब भी दूसरे मजहब के लोगों का किसी भी प्रकार का अत्याचार हिंदू जाति पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर होता है, तो पीएससी ही रक्षा करने के लिए आगे आती है। तो इसलिए उस समय का विरोध आज हमारे लिए पीएससी के रूप में वरदान हो रहा है। उस समय विरोध कर रहे थे नासमझी में, और आज कहते हैं कि आज नहीं भाई, पीएससी तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आज जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में चालू की है, ये भारत के युवाओं के लिए हितकर है। इसलिए आप लोग ऐसे विरोध करने वालों के चक्कर में न आए और देश के युवा वर्ग के साथ में खिलवाड़ न होना दे। और युवा वर्ग भी सावधान रहे, क्योंकि आप लोगों ने सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए युवाओं सावधान हो जाओ और इस अग्निपथ योजना से लाभ उठाओ। सेना में भर्ती हो, 4 वर्ष के लिए हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। 4 वर्ष के पश्चात 25% यानी 1/4 युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा और उसके बाद में फिर भर्ती होगी। जिन्होंने 4 वर्ष
प्रशिक्षण लिया है उन्हीं में से फिर उसमें लिया जाएगा। तो ऐसे होता रहेगा और कोई दबाव भी नहीं है। यदि कोई इस भर्ती में न जाना चाहे तो न जाए, कोई दबाव नहीं है कि जबरदस्ती उसको इस भर्ती में 4 वर्ष के लिए जाना ही होगा। और ऐसा भी है, अगर कोई 4 वर्ष वाली इस भर्ती में चला गया तो वहां रहते रहते भी वो दूसरी जगह अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई और भर्ती आती है पुलिस की या कोई और भी, उसमें भी वो जाने के लिए स्वतंत्र है, वहां जा सकता है। और दूसरी जगह अगर उसका चयन हो गया तो इस भर्ती को छोड़ भी सकता है बीच में। ये किसी युवा को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप सावधान रहे और देश हित में, अपने हिंदू धर्म के हित में इस भर्ती से लाभ उठाएं और इसके विरोध में बिल्कुल न आए। आप सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं डट करके आप लोग उसका विरोध करें। वे इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं, आप भर्ती इस योजना का विरोध करने वालों का विरोध करें और देश और धर्म की रक्षा करें। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। यदि आप इसका समर्थन करेंगे तो ये समर्थन इस योजना का न कह करके ये समझिए देश और धर्म का समर्थन है, देश और धर्म की रक्षा का अब प्रश्न है। यदि आपने ऐसा किया तो आप एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति 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 ओम।